नीतीश कुमार हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई देश के जो अन्य राज्यों के छत्रप मुख्यमंत्री हैं, वो मूर्ख हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, राजनीति करना नहीं आती है। आप इंडिया रख लेने से एनडीए का मुकाबला नहीं हो जाएगा कि इंडिया रख दिया तो भारत तुम हो गए। भारत तुम कैसे हो गए? कह रहा हूँ 2024 लोकसभा चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ शपथ लेना बाकी है तीसरी बार मोदी जी को, ये नोट कर लीजिए आप। आपके भी तो जनता कहेगी कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर हत्या नहीं, ऐसे नकारा व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सक्षम और ओजस्वी हैं कि उन्होंने 9 सालों में ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चाहा सो किया। किसी की कोई औकात और हैसियत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की कि उनका विरोध कर सके। और अगर वो जनहित में काम करते हैं तो हमारे जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी, आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज। आपका स्वागत है मोर इंडिया न्यूज में। आज फिर हम आए हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे हमारे साथ जुड़े जो आज के मेहमान हैं वो हैं लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के लिबरल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस समय ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जिनका नाम सिराज साहिल जी है। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। मेरा सीधा सा प्रश्न यही है सर, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया का एक जो मीडिया पे काम करने के लोग, जो मीडिया के लोग ही इस राज्य पे सुरक्षित नहीं है, उनको गोली मार दी जाती है। जिनका काम है कि आपके कामों को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करना और जनता तक पहुंचाना, उनको वो सेफ नहीं है। तो कैसे सेफ रहेगा? मतलब पूरी बिहार की जनता कैसे सेफ रहेगी? नहीं, इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ अब नहीं रहा। मेरे भाई द्विवेदी जी, दिमाग से ये बात निकाल दो। आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो चौथा स्तंभ आपके लिए मजबूत है, लेकिन तथाकथित जो बड़े चैनल हैं, चाहे अर्णव गोस्वामी का आर भारत हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे अजीत अंजुम हो, और चाहे बरखा दत्त हो, और चाहे कोई भी हो, राजदीप सरदेसाई हो, आज तक हो, TV9 भारत हो, हैं 18 हो, कोई भी पत्रकार, मैं दावे से कह रहा हूँ, पत्रकारिता कर ही नहीं रहा है। और चौथा स्तंभ तो लड़खड़ाना तो दूर, डैमेज हो चुका है। चौथा स्तंभ अगर बचा है कहीं तो वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे बचा है। सरकारें और विपक्षी दल भी उसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं ताकि जन आवाज़ जो है प्रचारित और प्रसारित ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मीडिया के लिए बता दिए कि मीडिया ऐसे कर रही है। चलिए ठीक है, आपका वो वक्तव्य है। मेरा प्रश्न एक और है सर, इंडिया एक अलायंस बना है जो कांग्रेस के साथ नीतीश जो अगुवाई कर रहे थे। अभी अगुवाई कौन करेगा, उस अध्यक्ष कौन होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगुवाई करते हुए नीतीश जी बिहार से आते हैं और अटल जी की पुण्य स्मृति पे जाते हैं, लेकिन ना तो वो यहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, ना ही कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के किसी नेता से मिलते हैं, सीधा बिहार जाते हैं अटल जी की राजनीति में। क्या कहेंगे आप इसमें? नीतीश कुमार हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई देश के जो अन्य राज्यों के छत्रप मुख्यमंत्री हैं, वो मूर्ख हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, राजनीति करना नहीं आती है। आप जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पे जा रहे हो, आप कौन सा समीकरण दिखाना चाहते हो? आप एक तरफ माइंड मेकअप करो पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त कैसे दी जाती है या कैसे दी जा सकती है। उस पर मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस की थी 3 महीने पहले यहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और पूरा खाका बताया था राहुल गांधी पप्पू को कि इस तरह से करो। और मैं आपको फिर रिपीट करे दे रहा हूं, इंडिया रख लेने से एनडीए का मुकाबला नहीं हो जाएगा कि इंडिया रख दिया तो भारत तुम हो गए। भारत तुम कैसे हो गए? वो एनडीए लिखते हैं। एनडीए का क्या मतलब? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब राष्ट्रीय अलायंस है। भ्रष्ट है, राष्ट्रीय अलायंस नहीं है। और ये इंडिया भी नहीं है, ये भी अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। सच्चाई तो ये है कि चुनाव ही गलत तरीके से होते हैं हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर इंडिया तुमने बनाया है और वो एनडीए है, तो सबसे पहले तो राजनेताओं को ये तय करना चाहिए कि कोई दूसरी पार्टी फिर चुनाव ना लड़े। जिनको भी है वो चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, चुनाव से पूर्व किसी एक गठबंधन को, एक नीति को चुन ले कि हमें मोदी जी के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। ठीक, तभी लोकतंत्र स्थापित होगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ। अब मान लीजिए मोदी जी के साथ चले गए जो लोग, बाकी के लोग इंडिया के साथ आ गए। कोई भी छोटा बड़ा दल किसी पार्टी से अलग हट के जो है चुनाव ना लड़े, पहले तो ये व्यवस्था करें, क्योंकि अल्टीमेटली बनना इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री है। राजभर का तो प्रधानमंत्री बन नहीं जाएगा, अमित जोगी का तो बन नहीं जाएगा, स्टालिन का तो बन नहीं जाएगा, ममता का तो बन नहीं जाएगा, अजीत पवार का तो बन नहीं जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
जब दो खाने में बट जाएगी हमारी पॉलिटिक्स, तो सही माने में जो है जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेगी कि अब हमें मोदी जी को तीसरी बार बनाना है या नए आदमी को। तो मेरा प्रश्न वही तो है कि मैं ये बोल रहा हूँ मूर्ख है। इंडिया इंडिया अलायंस तो बेकार। बना है, नीतीश सरकार अगुवाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो कांग्रेस किसी लीडर से मिलते हैं ना तो आम आदमी पार्टी से मिलते कहाँ से हैं। आएगा? इसका मतलब क्या इंडिया में फूट पड़ गई पहले ही फूट पड़ गई, ये बना ही नहीं अभी। और नीतीश कैसे अगुवाई कर रहे हैं? राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, एनसीपी को तोड़ दिया उनके भतीजे ने ही। जब तुम लोग जो तथाकथित विपक्षी दल हो वो एक पाले में ही नहीं आ पाए तो मोदी जी तो यूं ही जीत गए। अब सिर्फ चुनाव की फॉर्मेलिटी होना है, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, 2024 लोकसभा चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ शपथ लेना बाकी है तीसरी बार मोदी जी को, ये नोट कर लीजिए आप खुलेआम कह रहे हैं। खुले हाँ, मैं मोदी जी का चमचा नहीं हूँ, मैं इन विपक्षी दलों की मूर्खता को समझ रहा हूँ। 3 महीने पहले मैंने कॉन्फ्रेंस करके कहा, पत्र लिख के कहा, सीडी भेज के कहा, इनको जनता से सरोकार नहीं है, इनको देश से सरोकार नहीं है। मोदी जी को हटा के ये भी वही सब करेंगे जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उन्हीं को कर लेने दो, वो अभ्यस्त हो गए हैं करने में, तो वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो तीसरी बार भी वही आ जाए। हमारे देश की सियासत आप देख ही रहे हैं, आप महाराष्ट्र का लिए अजीत पवार, वहाँ पे उठापटक चल रही है, सियासत चल रही है। सेम एज वेल दिल्ली में जब 7 सीटों में चुनाव लड़ने की बारी आई तो आम आदमी पार्टी के जवाब। प्रवक्ता कुछ, हाँ, कांग्रेस के जवाब। प्रवक्ता कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करें और जैसे पहले व्यवस्था थी, केंद्र शासित राज्य था, उस तरह से दिल्ली को चलाएं। रोज़ का जो है नाटक नौटंकी इस मनहूस मुख्यमंत्री ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। डीटीसी फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, इससे देश और समाज और व्यक्तियों का विकास नहीं होता है। आप रोज़गार दो लोगों को, महिलाओं को आप फ्री कर दिया जाहिलों की तरह। अरे जो गरीब महिला है उनका फ्री करो, जो फिर ये भी तो जनता कहेगी कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर हत्या नहीं, ऐसे नकारा व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सक्षम और ओजस्वी हैं कि उन्होंने 9 सालों में ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चाहा सो किया। किसी की कोई औकात और हैसियत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की कि उनका विरोध कर सके। और अगर वो जनहित में काम करते हैं तो हमारे जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो जनहित में काम करके ही तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल। 67 सीटें हैं दिल्ली में। हाँ, 67 सीटें इस बार नहीं है, 67 सीटें इस बार नहीं, जीत के तो आए हैं ना। इस बार कम है। दूसरी बार जो है, पहली बार कम थी, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, पहली बार जो है इनकी 24 सीटें थी, दूसरी बार 67 थी। आप सही कह रहे हो, तीसरी बार अभी कम हो गई, बीजेपी की सीटें आई हैं इस बार। ठीक, केजरीवाल, और आपको ये बात दिखा दें पत्रकार महोदय, सीटें आने से आदमी की योग्यता का नहीं पता चलता है। लोकतंत्र यहाँ है ही नहीं सही मायने में, यहाँ तो भीड़ तंत्र है। आप जाहिल लोगों को लोकतंत्र की नुमाइंदगी सौंप दे रहे हो, झुग्गी झोपड़ी में पानी बिजली डीटीसी फ्री करके उनके तुम वोट ले रहे हो। तुम योग्य हो गए। अगर योग्य है केजरीवाल तो उसको गेस्ट टीचर जितनी हैं महिलाएं पुरुष उनको पक्का करना चाहिए, डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर को पक्का करना चाहिए, अस्पतालों में जो मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते और सुअर टहल रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। मैं विकल्प बता रहा हूँ, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक के बजाय अगर उतनी एम्बुलेंस उतार दे, दिल्ली में सलाह दे रहा हूँ, एम्बुलेंस उतार दे और वो एम्बुलेंस जा के घर में आपका स्वास्थ्य आपके द्वार, और वहाँ डॉक्टर बुजुर्गों को वहीं दवा दे दे, तो केजरीवाल अमर हो जाएगा। लेकिन वो है मूर्ख, उसको सही सलाह समझ में नहीं आती है। तो क्या लगता है इस बार, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उनका अलायंस गठन सही हुआ, अगर उन्होंने सही एक साथ होकर चुनाव लड़ा, तो क्या लगता है मोदी को पछाड़ पाएंगे या नहीं? मोदी को पछाड़ पाना एट प्रेजेंट नामुमकिन है। सुन लीजिए, नामुमकिन है। और जिस तरह से इंडिया वाले एकजुट हो रहे हैं, ये स्वार्थी तत्व हैं। बीजेपी को मैं इसलिए पसंद करता हूं कि कम से कम एनडीए में वो जिन लोगों को लाते हैं, चाहे अनुसुईया पटेल को लाएं, संजय निषाद को लाएं, या अभी राजभर को लाएं, अनुप्रिया, और या उसको लाएं चिराग पासवान को, जिसको भी लाए हैं उनको उनकी औकात से ज़्यादा दे देती है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो इस गलतफहमी में है कि बिल्ली के भाग से चींटा टूट जाएगा और सत्ता हमें मिल जाएगी, वो दिन गए। बीजेपी की अगर गलत नीतियां भी हैं, लेकिन इनके मुकाबले बीजेपी एकजुट है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सिर्फ शपथ लेना है। चुनाव तो एक
फॉर्मेलिटी हो। राहुल गांधी दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने वाले हैं, क्या लगता है नहीं आएंगे उससे? पहली बार जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, एकदम आप समझ लीजिए। वो मीडिया के लोग और चंपू लोग बताते हैं। राहुल गांधी या उनके किसी प्रवक्ता, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, नाम लेके कह रहा हूँ, चाहे जितने इनके प्रवक्ता टीवी पे बैठते हैं, वो कौन है मैडम है, बहुत आती हैं, श्रीनेत क्या नाम है उनका, हाँ, कोई पत्रकार टीवी पे कह रहा हूँ, अगर मेरे फ़ोन पे जो है 10 मिनट टिक जाए तो मैं पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा और राजनीति भी छोड़ दूंगा।